हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। ये डिसीज़ हमारी जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर अल्सर के फॉर्मेशन होने लगते हैं, मीन्स छाले होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन, it refers to the formation of ulcers in mucosa of upper GID such as stomach, pylorus, duodenum and lower esophagus results due to excessive secretion of HCl acid and pepsin। जो हमारे स्टमक के अंदर अगर एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है या फिर पेप्सिन का, तो उसकी वजह से वहाँ पे अल्सर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे स्टमक पाइलोरस हो गया हमारा, ड्यूडेनम और लोअर ईसोफेगस, ये हमारे पार्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। इसमें इनके अंदर भी अल्सर देखने को मिल सकता है हमें। नेक्स्ट, अब हम इसके डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये हमारा हेल्दी स्टमक है, ये हमारा पेप्टिक अल्सर वाला स्टमक है। इसके अंदर ये आपको अल्सर की फॉर्मेशन दिख रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज़, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है हमें पेप्टिक अल्सर। तो इसकी कॉजेज़, पहला है हमारा एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉज देखा जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव HCl सिक्रीशन, अगर हमारे स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, जो कि हमारे म्यूकोसा लेयर को डिफेक्ट कर सकता है, मतलब इन्फेक्ट करेगा, उसकी वजह से भी वहाँ पे अल्सर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉयड ड्रग्स, अगर कोई भी पर्सन स्टेरॉयड ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी उसके अंदर पेप्टिक अल्सर हो सकता है। हैवी स्मोकर्स में, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनके अंदर भी देखा जा सकता है। इमोशनली इनस्टेबल, जो लोग इमोशनली इनस्टेबल रहते हैं उनको भी देखा जा सकता है ये। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा अगेंस्ट HCl, हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स कोई एलर्जिक रिएक्शन अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा मतलब हमारे स्टमक के अंदर हो रही है HCl के अगेंस्ट में, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। स्पाइसी फूड डाइट, जो लोग स्पाइसी फूड लेते हैं अपनी डाइट में, उनको भी ये देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अगर हम लोकेशन के बेसिस पे देखें तो हमारे ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा ईसोफेगल अल्सर, ये वाले हमारे ईसोफेगस वाले पार्ट में होता है जहाँ से हमारा स्टमक कनेक्ट रहता है ईसोफेगस से, तो प्रेजेंट इन लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस। गैस्ट्रिक अल्सर, ये हमारा देखा जा सकता है पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक, जो हमारे स्टमक का पाइलोरस पार्ट होता है उसके अंदर ये अल्सरेशन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम ड्यूडेनल अल्सर, ये जो हमारा जो स्टमक का नीचे वाला पार्ट जो इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है, ये उसमें देखा जा सकता है, इन्वॉल्व्स अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। नेक्स्ट देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अब सीवियरिटी के बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और क्रोनिक मीन जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। सो एक्यूट पेप्टिक अल्सर में क्या हो रहा है, इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड अकर सडनली, इन्वॉल्व्स ओनली सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्टमक। ये हमारा किसको अफेक्ट कर रहा है, ओनली सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्टमक को अफेक्ट करता है ये एक्यूट वाला जो होता है। क्रोनिक में ये हमारी सम्यूकोसा और मस्कुलर लेयर जो होती है हमारी स्टमक की, उन दोनों को अफेक्ट करता है ये, और ये हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स ये कैसे कैसे हो रहा है ये। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ईटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कॉजेज, इसके कोई भी कारण हो सकता है इसका। उसकी वजह से क्या होगा, इम्पेयर्ड म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्शन, जो हमारी म्यूकोजल लेयर है उसमें HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो उसको डैमेज कर सकते हैं, जो भी कॉजेज़ वगैरह हैं। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन स्टमक इशूज़, तो हमारे स्टमक के अंदर इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी और इन्फेक्शन होने लग जाएगा उसमें। इरोजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अल्सरेशन अकर, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे स्टमक के अंदर, उसका धीरे धीरे इरोजन होने लगा, मीन्स वो हटती जाएंगी, और वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हमें दिखेगा, अल्सर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। अब हम इसका पता कैसे कर सकते हैं, पता कैसे लगाएंगे कि किसको पेप्टिक अल्सर है। सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, बैरियम मील एक्सरे। इसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट को बैरियल जो बैरियम होता है उसको हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं, वो उसे वो स्वेलो करता है, ताकि जो भी एक्सरे वगैरह हम उसका करते हैं तो वो हमें अंदर का जो होता है वो हमें अच्छे से विजिबल हो।
नेक्स्ट हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें कोई अंदर के पार्ट्स देखने हैं स्टमक से तो हम उसकी एंडोस्कोपी करके भी देख सकते हैं क्या उसमें अल्सरेशन की फॉर्मेशन है या नहीं। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब इसका हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हम पेशेंट को एंटासिड दे सकते हैं। एंटासिड क्या करता है, जो भी HCl होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके एग्जांपल देख सकते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आता है हमारा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये भी जो HCl का सिक्रीशन होता है उसको कम कर देते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये भी हमारे HCl के सिक्रीशन को कम कर देते हैं। इसके एग्जांपल देखें हम तो पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये दोनों हमारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो भी इन्फेक्शन हो रहा है स्टमक के अंदर उसको ये प्रिवेंट करती हैं। इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन, लीवोफ्लॉक्सिन। ये सारे हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अब इसमें हम कुछ सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे गैस्ट्रोड्यूडेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, इसको हम बिलरोथ 1 भी कहते हैं। इसमें जो गैस्ट्रिक पार्ट होता है उसको कट करके हम उसको दूसरे पार्ट से जोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा गैस्ट्रोजेजुनोटोमी। इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम बिलरोथ 2 भी कहते हैं। इसमें भी पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम ड्यूडेनम से जोड़ देते हैं स्टमक के पार्ट को। देन नेक्स्ट आता है वेजोटोमी। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारा वेगस नर्व स्टमक को सप्लाई करती है उसको हम वहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि वेगस नर्व जो HCl का सिक्रीशन होती है वो स्टिमुलेट करती है। इस वजह से वहाँ पे HCl का सिक्रीशन ज़्यादा ना हो तो उसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या देख सकते हैं, एक्यूट पेन रिजल्ट टू इरिटेशन एंड डिस्टर्ब गैस्ट्रिक फंक्शन। अगर भी पेशेंट को कोई भी पेन वगैरह हो रहा है तो उसको इरिटेशन होगी वहाँ पे, और जो भी उसके गैस्ट्रिक फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट टू लेस इनटेक ऑफ फूड और वॉमिटिंग। अगर वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेगा अपना तो उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, और भी अगर वो फूड वगैरह कम ले रहा है तो उसकी वजह से भी उसे दिक्कत हो सकती है। इम्पेयर्ड फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रिजल्टिंग टू ब्लीडिंग इन अल्सर। अगर उसका जो फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो अगर इम्पेयर्ड होगा, मीन्स अलग हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसके अल्सर में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। द नेक्स्ट एंजाइटी रिजल्ट टू चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस। अगर उसको एंजाइटी वगैरह होगी तो वो जो उसका हेल्थ स्टेटस है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। डेफिशिएंट नॉलेज रिजल्ट टू डिसीज़ कंडीशन। अगर उसकी नॉलेज वगैरह उसमें डिक्रीज होने लगेगी तो उसको भी डिसीज़ कंडीशन होने के चांसेस हैं। देन नेक्स्ट आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, असेस द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हमें पेशेंट के वाइटल साइंस लेने होंगे। असेस द पेशेंट पेन इंटेंसिटी, नेचर एंड लोकेशन। हम पेशेंट से ये भी पूछ सकते हैं कि उसको पेन कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, पेन की इंटेंसिटी कितनी है, तो इससे से हम देख के पता लगा सकते हैं। एडमिनिस्टर ड्रग सच एज एंटासिड, एंटीबायोटिक्स टू हील अल्सर। तो इसमें हम पेशेंट को एंटासिड्स भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं जो अल्सर से प्रिवेंट करें। एनकरेज पेशेंट टू ईट स्मॉल डाइट एट इंटरवल्स रैदर देन हैवी मील। और हम उससे ये कहेंगे कि उसे हैवी मील नहीं लेनी है, स्मॉल डाइट लेनी है। एडवाइस टू अवॉइड स्मोकिंग, और उसे स्मोकिंग वगैरह भी कुछ नहीं करनी है। एडवाइस टू मेंटेन फ्लूइड स्टेटस बाय ड्रिंकिंग इनफ वाटर, उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो भी स्ट्रेसफुल वगैरह सिचुएशन है उनसे अवॉइड करना है। इनकरेज पेशेंट टू क्लियर डाउट्स अबाउट कंडीशन। अगर पेशेंट को कोई भी डाउट है उसकी कंडीशन से रिलेटेड तो भी वो हम क्लियर करेंगे। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। जो भी पेशेंट है और जो उसके फैमिली मेम्बर्स है उसको हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में, कि मतलब उसको क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं करना है। एडवाइस टू फॉर फॉलोअप केयर, और हम उसे एडवाइस करेंगे कि वो टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल विजिट हो।
सो ये हमारा पेप्टिक अल्सर के बारे में था। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।